शक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। हम वाग्भट का शारीर स्थान जो है वो पढ़ रहे हैं। सो इस शारीर स्थान के हमारे कुछ श्लोक हुए हैं। आज हम उसके श्लोक से आगे यानी 41 जो श्लोक है उससे हम स्टार्ट करेंगे। शारीर स्थान के जो पहले 40 श्लोक है वो हमारे हुए हैं। आज हम 41 ये 41 जो श्लोक है उधर से स्टार्ट करने वाले हैं। पयसा लक्ष्मणामूलम पुत्रोत्पाद स्थिति प्रदम नासयास्येन वापितम वटशृंगाटकम तथा। पयसा लक्ष्मणामूलम, लक्ष्मणा कंटकारी का भेद है। ये लेने से क्या होता है तो अपत्य प्राप्ति होती है। और भी कुछ कहा है कि पीतम वटशृंगाष्टकम तथा, वटशृंग जो है वो 8 वटशृंग लेके नासया और आस्येन या फिर नासा से लेना चाहिए यानी नस से लेना चाहिए, या फिर हम उसको मुंह से भी ले सकते हैं, ये जो दूध रहता है उसके साथ में। सो ये अगर हम करते हैं तो वटशृंगाटक, ये जो वटशृंग और दूध ये हम पी सकते हैं, ऐसे कहा गया है। फिर औषधिर्जीवनीयाश्च बाह्यांत उपयोजयेत् उपचार प्रियहितैर्भर्त्रा भृत्यश्च गर्भधृक् नवनीतघृतक्षीरे सदा चैनामुपाचरेत् अतिव्यवायमायास भारं प्रावरणं गुरु अकाल जागर स्वप्न कठिनोत्कटकासनम। अभी क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये कहा गया है। 42 श्लोक। औषधिर्जीवनीयाश्च बाह्यांत उपयोजयेत्, जीवनीय औषधि जो है वो पूरे शरीर में लेनी चाहिए। इसका वाग्भट दीपिका का श्लोक कैसा है? अशा उपचाराने स्त्री करिते गर्भधारण हे सार लोणी घृत दूध यानी नित्य करावे उपचार। इसको क्या नित्य उपचार कौन से देनी चाहिए तो लोणी दूध घृत यानी नित्य करावे उपचार, ऐसे कहा गया है। लोणी जो है यानी जो नवनीत है वो उसको रेगुलरली देना चाहिए। और क्या देना चाहिए? घृत देना चाहिए और जो है वो क्षीर देना चाहिए। जीवनीय औषधि जो है बाह्य और अभ्यंतर ऐसे यूज़ करने चाहिए। ये करने से क्या होता है अच्छी तरीके से गर्भ जो है वो धारण होता है। जीवनीय गण कौन सा है, जीवनीय औषधि कौन सी है, ये आपके लिए होमवर्क है। जीवनीय औषधि जो है उसको आपको होमवर्क है। आपको नेक्स्ट जो हमारा मंडे का लेक्चर होगा उसमें आपको चैट बॉक्स में जीवनीय औषध कौन से है ये आपको पोस्ट करने हैं चैट बॉक्स में। ओके। औषधिर्जीवनीयाश्च बाह्यांत उपयोजित, अभ्यंतर और बाह्य ये दोनों पद्धति से ये जीवनीय औषधि उपचार देने चाहिए। बाह्य और अभ्यंतर पद्धति से देने चाहिए ऐसे जो भी हम कहते हैं। अगर मैं केस ज़रूर कहना चाहूँगी, जब भी बाह्य और अभ्यंतर ऐसे कहा गया है। एक पेशेंट थी कि जिसको हैबिचुअल एबॉर्शन रहते थे, यानी 3, 4, 5 बार उसका जो गर्भ है वो पहले 1.5 महीने में ही रुक नहीं रहा था, वो गर्भस्राव हो जाता था। ऐसे केसेस में करे तो क्या करे तो औषधिर जीवनीयाश्च बाह्यांत उपयोजित ऐसे कहा गया है। जीवनीय औषधि जो है वो बाह्य और अभ्यंतर पद्धति से देने चाहिए। इधर हमने इस श्लोक का रेफरेंस लेते हुए अभ्यंतर तो उसको मासानुमासिक कषाय और रक्तस्राव के लिए ये चालू किया था, रक्त पित्त कुलकंडन। और फिर उसको ये जो जीवनीय गण है वो बाहर से लगाने के लिए उद्वर्तन जैसा भी दिया था। उद्वर्तन जैसा ये देने का इसका मतलब क्या है या फिर फायदा क्या है? अगर हम देखते हैं कि शुक्रधरा कला सर्व शरीर व्यापिनी ऐसे कहा गया है। जो शुक्रधरा कला है पूरे शरीर को व्याप्त करती है। इस शुक्र के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो पेशेंट है उसका शुक्र जो है उसके तक मेडिसिन जाना ये बात मुमकिन हो जाती है। और ये जीवनीय गण शुक्र के ज़रिए अगर हम पेशेंट के शरीर में पहुंचाते हैं तो उसके कारण जो गर्भ है उसका गामित्व जो शुक्र है, शुक्रधरा कला होने से उधर तक ये मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छे से पहुंच जाता है। फिर वो जो पेशेंट है उसको उद्वर्तन दिया था स्नान के समय लगाने के लिए वो जीवनीय गण का, और फिर वो जो पेशेंट है उसका एबॉर्शन उस समय नहीं हुआ और फिर अच्छे से पूरे 9 महीने जाके उसके हाथ में बच्चा आ गया। ये रिजल्ट जो है ये जीवनीय गण के हम देख सकते हैं। औषधिर्जीवनीयाश्च बाह्यांत उपयोजय, बाह्य तो हम उपचार जो है वो भी देने चाहिए, अभ्यंतर तो जीवनीय गण हम देते ही है, राइट। ये भी बात उतनी ही महत्वपूर्ण है।
नवनीत घृत क्षीर सदा चैनाम उपाचरित। उसके पहले उपचार प्रिय हितैहि भर्त्रा भृत्यश्च गर्भद्रुक। ये जो गर्भ धारण की हुई जो महिला है उसको जो उपचार करने वाले हैं, सो इसमें कैसे उपचार होने चाहिए, तो इसमें जो अगर हम देखेंगे तो उपचार प्रिय हितैहि, हितजन चाहिए और प्रियजन चाहिए। हितकर बात भी अच्छी तरीके से समझाने वाले ऐसे जन उसके लिए चाहिए। सो जो उसका जो परिजन है या फिर उसके साथ में जो लोग रहने वाले हैं, सो उनका उसके साथ जो है वो प्रिय संबंध भी होना चाहिए, हित संबंध भी होना चाहिए। सो जो कोई भी ये हम देखते हैं कि उसके साथ में है, उसके पास में रहने वाले हैं, जो उसकी माँ हो सकती है या फिर कोई भी परिजन हो सकता है, सो ऐसे जो है सो वो प्रिय भी और हितकर भी ऐसे होने चाहिए। सो ऐसी परिचारक उसको होनी चाहिए। सो उपचार प्रिय हितैहि भर्त्रा भृत्यश्च गर्भद्रुक। नवनीत घृत क्षीर सदा चैनाम उपाचरेत। इसको क्या देना चाहिए, तो हमेशा इसके जो उपचार है वो लोणी घृत दूध यानी नित्य करावे उपचार। इसके आहार में, इसके औषधियों में हमेशा लोणी घृत और दूध ये आना चाहिए। लोणी जिसको हम नवनीत कहते हैं, घृत और दुग्ध ये उसको रेगुलरली देना चाहिए। सो अगर इसे हम देते हैं तो क्या होता है, सो इसका जो है वो गर्भ का परिवृद्धि जो है वो अच्छी होना चाहिए। इसके लिए इसका परिणाम बहुत अच्छे तरीके से देखने के लिए मिलता है। सो इसमें एक महत्वपूर्ण बात हमें देखनी चाहिए कि जब भी हम ये देखते हैं कि उसको घृत देना चाहिए, नवनीत देना चाहिए, ये नवनीत जो है ये रुद्य है और रुद्य जो रहता है ना वो बेबी के लिए बहुत ही हितकर रहता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये गर्भ जो है वो बढ़ना चाहिए, उसमें दहराकाश उत्पन्न होना चाहिए और ये जो गर्भ है उसका जो हृदय है उसमें हृदस्पंद आने चाहिए। सो ये बातें होना मुमकिन होने के लिए ये नवनीत जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। सो नवनीत यानी जो बटर मिल्क के ऊपर जो नवनीत आता है वो उसे देना चाहिए। घृत और क्षीर ये देने चाहिए। घृत और क्षीर ये दोनों बातें ऐसी रहती है कि जिसमें अगर हम देखते हैं कि ये घृत और क्षीर दिया जाता है तो वृक्ष आयुर्वेद में भी इस घृत और क्षीर का उपचार बताया गया है। जो कोई भी वृक्ष है जिसको फल नहीं आता है, जिसको फूल नहीं आते हैं, ऐसे समय ये हमें जो फल और फूल नहीं रहते हैं उस समय घृत क्षीर अगर उस पेड़ को हम देते हैं तो उसके कारण उसको घृत और क्षीर देने से फूल लगते हैं और बाद में फल भी लगते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट बातें हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। इसके लिए नवनीत के साथ घृत क्षीर ऐसा भी इस गर्भिणी को देना चाहिए। और भी एक बात है कि गर्भोपघातकर भाव ऐसे कहे गए हैं। ये गर्भोपघातकर भाव कौन से हैं? सो गर्भोपघातकर भाव जो है वो आचार्य वाग्भट जो है वो कहते हैं, अतिव्यपायमायासम भारम प्रावरणम गुरु अकाल जागर स्वप्न कठिनोत्कटकासनम। सो कौन कौन से है? सो गर्भोपघातकर भाव जो है वाग्भट दीपिका का जो श्लोक है उसमें अति मैथुन अतिश्रम भार गुरु प्रावरण अकाल जागरण स्वप्न कठिन उत्कटकासन। क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो अति व्यवाय, व्यवाय तो नहीं करना चाहिए। फर्स्ट 3 मंथ जो है वो कांटेक्ट रखना पूरा ही मना है। सो ये बात इम्पॉर्टेंट है। अति आयास, बहुत ज़्यादा श्रम भी उसने नहीं करने हैं। बहुत ज़्यादा श्रम करते हैं तो क्या हो जाएगा, गर्भिणी जो है थक जाएगी। दूसरी बात है कि श्रम जो है उससे रस की विकृति आ जाती है। रस की विकृति जब भी होती है तो उसके कारण जो रज है कि जो अपरा में परावर्तित हो रहा है और गर्भ को पोषण दे रहा है उसमें विकृति आने की संभावना रहती है, उसमें वात की प्राधान्यता आने की संभावना रहते हैं। सो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, गर्भ जो है उसका पोषण अच्छी तरीके से नहीं मिलेगा तो गर्भ जो है वो अच्छी तरीके से बढ़ेगा नहीं, और इसी के लिए अगर गर्भ नहीं बढ़ेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा मिसहैप्स होने की संभावना रहती है। इसके लिए क्या करना है, सो अति व्यवाय अति आयास ये उसने नहीं करने हैं। भारम प्रावरणम गुरु, भार बहुत ज़्यादा भार वहन भी उसने नहीं करना है। बहुत हेवी लोड्स अगर लेके गर्भिणी अगर चलती है तो उसके कारण वो लोड के कारण पेट के जो मसल्स रहते हैं उसके ऊपर
दबाव आ जाता है और गर्भाशय जो है उसके ऊपर भी दबाव आ जाता है। सो गर्भ और गर्भाशय धरा कला इसका जो संबंध है उसमें वात विकृतियाँ होने के कारण कभी कभी ये गर्भ जो है वो रुकता नहीं है, वो निकल सकता है और इसी के लिए भारम यानी बहुत ज़्यादा हेवी वेट्स उसने नहीं करने हैं। इवन जो हम बोझा उठाना ये कहते हैं वो भी तो नहीं करना है। और उसी के साथ में जो जिम में वगैरह ये किया जाता है, वेट्स किए जाते हैं, वो वेट्स इस गर्भिणी की अवस्था में ज़्यादा वेट्स नहीं करने हैं। और इतना ही नहीं तो गुरु प्रावरण भी नहीं लेना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा जो प्रावरण यानी चद्दर जो रहती है ना वो भी बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होनी चाहिए। अकाल जागर स्वप्न कठिन उत्कटकासनम, अकाल जागर और अकाल स्वप्न ये दोनों भी नहीं करने हैं। अकाल जागर इसका मतलब क्या है, तो रात को बहुत ज़्यादा देर तक जागना नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लड़कियां रहती हैं सो रात को ये जो अभी का जो एरा है उसमें रात को लेके बहुत ज़्यादा रील्स देखना, इंस्टा देखना, कोई भी सोशल मीडिया पर रहना या फिर गेम्स खेलना या फिर बिंज वॉचिंग करना, ये आजकल बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। सो इसके कारण क्या हो जाता है, रात में सोते समय बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। सो बहुत ज़्यादा देर तक जागना नहीं है क्योंकि अकाल जागर नहीं करना है। उसके साथ में ही बाकी के जो कारण रहते हैं जागर के वो भी तो नहीं करने हैं। सो अकाल जागर और अकाल स्वप्न ये भी नहीं करना है। अकाल स्वप्न जो हम कहते हैं तो उसमें जो नींद रहती है सो उसमें कभी भी सोना यानी दोपहर में सोना या फिर खाना खाने के बाद इमीडिएट सोना ये भी नहीं करना है, ये भी अकाल स्वप्न ऐसे कहा गया है। गर्भिणी सूतिका बालम वृद्धान ग्रीष्म परानपि ऐसे कहा गया है कि दिवास्वाप जो है उसके लिए गर्भिणी कर सकती है, दिवास्वाप ऐसे कहा है, लेकिन खाना खाने के इमीडिएट बाद गर्भिणी ने भी दिवास्वाप नहीं करना है, ये बात महत्वपूर्ण है। सो अकाल जागर स्वप्न कठिनोत्कटकासनम क्रोध शोक भयोद्वेग वेग श्रद्धा विधारणम, इसमें स्वप्न जागर और अकाल ये हमने देखा। और कठिन उत्कटकासनम, कठिन आसन पर उसने बैठना नहीं है। और उत्कटकासन यानी जो इंडियन जो स्टाइल रहती है स्क्वाटिंग पोजीशन जो है उसमें भी उसको बैठना नहीं है। अकाल जागर स्वप्न कठिन आसन पर अगर वो बैठती है तो उसके जो पेरिनियल रक्तवाहिनियाँ हैं सो उसमें दबाव आने की संभावना रहती है और अर्श जैसे व्याधि उसको हो जाते हैं। इसके लिए कठिन आसन पर बैठना नहीं है। और उत्कटुक आसन यानी स्क्वाटिंग पोजीशन में भी दबाव आने के कारण लोअर जो पोस्चर रहता है, लोअर जो एरिया रहता है, पेल्विक एरिया है, उसके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए इसने ऐसे भी स्क्वाटिंग पोजीशन में नहीं बैठना है। सो ये उसके पोजीशन चेंजेस कहे गए कि कैसे नहीं बैठना है और क्या करना है। उसके साथ में मन में भी बहुत अलग अलग उसके विचार आते हैं तो वो नहीं आने चाहिए। तो क्या नहीं आना चाहिए, सो क्रोध शोक भयोद्वेग वेग श्रद्धा विधारणम उपवासाद्व तीक्ष्णोष्ण गुरु विष्टम्भी भोजनम, ये नहीं करना चाहिए। सो क्रोध शोक भय उद्वेग वेग श्रद्धा विधारण उपवास अध्व तीक्ष्णोष्ण गुरु वष्टम्भी भोजन, ये नहीं करना है। सो क्या है, सो क्रोध शोक भय उद्वेग ये उसको नहीं होने चाहिए। क्रोध शोक भय उद्वेग ये जो भी होते हैं तो क्या हो जाता है तो रस की विकृति हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर क्रोधित होता है तो उसके कारण पित्त बढ़ जाता है, तो शरीर में जो परिणमन होए उसमें विकृति आ जाती है। फिर शोक भय और उद्वेग ये अगर ज़्यादा मात्रा में है उसको तो क्या हो जाएगा, रस की विकृति हो जाएगी। और रस की विकृति होने के कारण क्या हो जाता है, सो रज यानी जो अपरा बनने वाली है उसमें विकृति आ जाती है। सो ये भी नहीं करना है। सो क्रोध शोक भयोद्वेग वेग श्रद्धा विधारणम, वेग विधारण नहीं करना है और श्रद्धा विधारण भी नहीं करना है। वेग विधारण नहीं करना है ऐसे जो भी हम कहते हैं तो शरीर में जो 13 अधारणीय वेग कहे गए हैं सी कौन से हैं, सो वेगान्न धारयत वात विण मूत्रक्षवत्रुक्षुधाम निद्राकाश श्रम श्वास जृंभाश्रुच्छद्दिरेतसाम, ये जो है ये सब जो वेग है ये नहीं धारण करने हैं। सो ये बात हम पेशेंट को हमारे समझानी चाहिए
कि जैसे कि यूरिन को या फिर मोशन को जाना है तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मीटिंग्स में होने के कारण, ऑफिस में होने के कारण बीच में कैसे जाए, इसके लिए जाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन गर्भिणी अवस्था में ये नहीं करना है क्योंकि वात की विकृति हो जाती है। फिर क्रोध, शोक, भयोद्वेग, वेग और श्रद्धा विधारण। श्रद्धा विधारण भी नहीं करना है। श्रद्धा इसका मतलब ऐसा है कि कोई भी चीज़ पे, कोई भी जो बात रहती है उसके ऊपर श्रद्धा रहती है, सो उसको एकदम अलग ही तरीके से नहीं करना है। यानी बहुत ज़्यादा मन हो रहा है कि मोदक खा जाओ, सो मोदक करके खाना है, इसका मतलब ऐसा है कि श्रद्धा विधारण भी नहीं करना है। दूसरी बात ऐसी है कि अगर ये कभी कभी क्या बोल सकते हैं, पथ्यकर भी नहीं है तो भी वो श्रद्धा का विधारण नहीं करना है। यानी थोड़ी मात्रा में और जो योग्य रहे उस तरीके से उसको मोल करके उसकी श्रद्धा जो है उसको बरकरार करना, उसकी श्रद्धा पूरी करना, उसके विशेष पूरे होना, ये बात महत्वपूर्ण रहती है। सो ये गर्भोपघातकर भाव हम देख रहे हैं, उसमें अतिव्यायामायास भारं प्रावरणं गुरु, अकाल जागर स्वप्न कठिनोत्कटकासनम, क्रोध शोक भयोद्वेग वेग श्रद्धा विधारणम, उपवासाद्व तीक्ष्णोष्ण गुरु विष्टम्भि भोजनम। और भी कुछ बातें कही है। रक्तम निवसनम श्वभ्र उपेक्षा मध्यमामिषम, उत्तान शयनम यच्चो स्त्रियो नेच्छति तत्यजेत। इधर तक आया है। सो रक्तम निवसनम, बहुत एकदम ब्लड रेड कलर के जो कपड़े रहते हैं वो नहीं पहनने हैं। इसमें ज़्यादा करके ऐसा पाया गया है कि इसमें वायरस और बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, इसके लिए ये कपड़े नहीं लेने हैं। और श्वभ्र कुपेक्षा, कूप ईक्षाम, यानी क्या है कि जो कुआं रहता है उसके अंदर झाँक के नहीं देखना है। बहुत क्या बोलते हैं, कुआं जो है वो डीप रहता है, सो गिरनेस आने की संभावना है और कुएं में गिरने की भी संभावना रहती है। इसके लिए कुपेक्षा यानी कूप में देखना नहीं है। और मद्य और आमिष, इसका त्याग करना है। मद्य नहीं लेना है गर्भिणी स्त्री ने, और आमिष यानी नॉन वेजिटेरियन भोजन जो है वो भी गर्भिणी ने नहीं लेना है। और क्या नहीं करना है, तो उत्तान शयनम यच्च स्त्रियो नेच्छति तत्यजेत। उत्तान शयन नहीं करना है, यानी पीठ के बल सोना नहीं है। सो कैसे सोना है, तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोना है। जब भी लेफ्ट लैटरल पोजीशन में ये गर्भिणी सोती है तो क्या होता है, उसका जो एओर्टा रहता है उसके ऊपर दबाव नहीं आता है, और दबाव नहीं आने के कारण क्या हो जाता है, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाता है। और इसी के लिए उत्तान शयन नहीं करना है, लेकिन क्या करना है, तो उसने लेफ्ट लैटरल पोजीशन पर सोना है। ये बातें महत्वपूर्ण है। और भी कुछ गर्भोपघातकर भाव है जिसमें तथा रक्तश्रुतिम शुद्धिम बस्तिम आमासतोष्टमात् एभि गर्भस्रवेत आम कुक्षो शुष्येन्द्रियेतवा। रक्तवस्त्र मध्य आमिष खोल विहिरी तईक्षण उत्तान शयन आणि अनिश्चित त्याचे करावे त्यजन। 8 मासापर्यंत रक्तश्रुती बस्ती आणि शोधन, याने आम गर्भस्राव गर्भशोष वा गर्भमरण। सो ये वाग्भट दीपिका का श्लोक है। क्या नहीं करना चाहिए, सो 8 मासापर्यंत रक्त श्रुति बस्ती आणि शोधन, रक्तश्रुति बस्ती और शोधन बस्ती स्पेसिफिकली देने नहीं है, और कोई भी शोधन पंचकर्म जो है वो नहीं करना है। सो क्यों नहीं करना है शोधन पंचकर्म, तो शोधन पंचकर्म क्या करता है कि वायु की गति जो है उसमें बदलाव लाता है। वायु की गति जो है वो ज़्यादा करके प्रबल हो जाती है, और इधर हमें देखना है कि वायु की गति प्राकृत रखना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। सो इसी के लिए ये महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी शोधन पंचकर्म नहीं करना है। वैसे भी और क्या नहीं करना है, तो रक्तश्रुति रक्तस्राव नहीं करना है। सो रक्तस्राव अगर करते हैं तो उसके कारण शरीर में धातु क्षय होने की संभावना है, वायु की वृद्धि होने की संभावना है। इसके लिए ये रक्तश्रुति यानी रक्त मोक्षण उस स्त्री का नहीं करना है। शुद्धिम यानी कोई भी शोधन नहीं करना है। बस्ती कर्मम आमासतो अष्टमात्, मास अतः अष्टमात्, 8वां महीना जब तक नहीं लगता है तब तक ये हमें उसके लिए क्या बोल सकते हैं, ये नहीं करना है, रक्तश्रुति नहीं करना है, और बस्ती भी 8वां महीना जब तक नहीं लगता है तो नहीं देना है।
लेकिन आपातकालीन अवस्था में 8वें मास से पहले भी हम बस्ती कर सकते हैं। तो एक केस मैं इधर ज़रूर इसकी बताना चाहूँगी। एक पेशेंट थी कि जिसका कंसीव होने के बाद दूसरे तीसरे महीने में ही बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता था और फिर आगे जाके 5वें 6ठे महीने में डिप्लोपिया हो जाता था, इतना बीपी उसका बढ़ता था, जिसको हम मैलिग्नेंट ब्लड प्रेशर बोलते हैं, 210/110 वगैरह इतना उसका होता था। जब वो ऐसे वापस एक बार कंसीव, उसके लिए उसने पहले 1 या 2 बार उसको अबॉर्ट करना पड़ा था बिकॉज ऑफ दिस मैलिग्नेंट हाई ब्लड प्रेशर। अभी वो कंसीव करके पेशेंट क्लिनिक में आती है और उसको ऐसा कहा जाता है कि बाहर के कोई भी जो गायनिक है उन्होंने कहा है कि लास्ट टाइम 2 बार ऐसा हुआ है, यू टेक केयर ऑफ योर लाइफ। उनका भी बात सही है, क्योंकि इसका जो जीवित है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आप ये पहले बीपी बढ़ने से पहले ही आप इसको खाली करवा दो या फिर इसको टर्मिनेट करवा दो। वो पेशेंट को बच्चा चाहिए, इसके लिए पेशेंट हमारे पास आ गई। हमने क्या सोचा कि ये पित्तामृतवात जैसे लक्षण है, बीपी उसका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमने उसका जो बस्ती है वो चालू की है, लेकिन इसमें शमन बस्ती थे, क्षीर बस्ती थे, कि जिसको हम युक्तरत बस्ती कह सकते हैं। इसमें विदारी गंधादि क्षीर पाक और उसमें स्वदोष्टादि घृत ऐसे बस्ती उसको दिए। पहले जो है वो कुछ मेरे ख्याल से तीसरे महीने में आई थी। उसको महीने में 4 बार यानी हफ्ते में 1 बार इस तरीके से वो बस्ती चल रहा था और फिर उसका बीपी बढ़ा नहीं। फिर 5th मंथ तक हमने वैसे ही चालू रखा, फिर बीपी उसका कंट्रोल में आ गया। कंट्रोल में आने के बाद फिर यानी बीपी उसका बढ़ा ही नहीं उस प्रेगनेंसी में। ये ऐसे केसेस जो रहते हैं कि जिसमें आयुर्वेद क्या कर सकता है, तो ये इतनी बड़ी बात आयुर्वेद कर सकता है। बस्ती देना नहीं है 8वें महीने तक, लेकिन ये जो है वो अनुवासन निरोह इस तरीके से बताए गए हैं। आपातकालीन अवस्था में हम ऐसी बस्ती की व्यवस्था कर सकते हैं। तथा रक्तश्रुतिम शुद्धिम बस्तिम आमासतोष्टमान एभि गर्भस्रवेत आमहा कुक्षो शुष्येन म्रियेतवा। अगर ये गर्भोपघातकर भाव जो कहे गए हैं उनका अगर हम ये नहीं करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, तो क्या हो सकता है? तो ये भी गर्भास्रवेत, इसके कारण गर्भस्राव होने की संभावना रहती है। या फिर आमहा गर्भास्रवेत, आम यानी पहले 3 महीने में ही गर्भस्राव हो जाएगा। या फिर कुक्षों में शुष्येत यानी उसकी जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो रुक जाएगी। या फिर वो IUD भी हो सकता है। तो इसके लिए ये जो गर्भोपघातकर भाव कहे गए हैं उनको ओबे करना, ये बात महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन पूछा है वो हम लेते हैं। सेकंड इयर BMSला आहे, पण रुग्ण परीक्षण रोगनिदान करण्याची पद्धत अजून नीट समजत नाही, व्हिडिओ सोप्या पद्धतीने कसे बनवता येतील। ओके, ये जो वरद पूछ रहे हैं सेकंड ईयर में है। इसमें जो निदान कैसे करना है, तो निदान स्थान पूरा जो है ना हमारा इसी YouTube के चैनल पर है। आप इसी चैनल में अगर सर्च करेंगे निदान, तो आपको ये निदान कैसे करना है उसके भी ये जो अलग अलग जो स्टेप्स रहते हैं या फिर निदान पद्धति है उसके सबकी वीडियो है, आप वो ज़रूर देख सकते हो। ओके, चरक संहिता सूत्रसांग 1 to 10 अध्याय अपलोड कराना। ओके, विल ट्राई, जरूर करेंगे। एंड ओके, वेरी गुड। ये बहुत सारे है कि जो रेगुलरली देख रहे हैं ये वीडियो, और बीच में बहुत ज़्यादा कार्य में व्यस्त होने के कारण हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। अभी आज से हम वाग्भट वाचन रेगुलर चालू करेंगे, वो भी हर मंडे रहेगा। नेक्स्ट भी ऐसे ही आप सब जुड़े रहना, नेक्स्ट मंडे 1:30। ओके, नेक्स्ट एक श्लोक पढ़ के हम रुकते हैं। वातलेश्च भवेत् गर्भ कुब्जान्त जडवामनः पित्तले खलति पिंग श्वित्री पांडु कफात्मेभिः। आज का होमवर्क है जीवनीय गण, नेक्स्ट टाइम आपको चैट बॉक्स में लिखना है। और ये जो श्लोक है इसका विवरण हम नेक्स्ट अपना जो मंडे है उसमें ले लेंगे। नमस्ते। भरोनी सद्भावाची अंजली मियावो विया फुले मोकळी अर्पिली अग्रियुगळी विश्वरूपाच्या। भरोनी सद्भावाची अंजली मियावो विया फुले मोकळी अर्पिली अग्रियुगळी विश्वरूपाच्या। भरोनी सद्भावाची अंजली मियावो विया फुले मोकळी
अर्पिणीयं रे गुणे विश्व